आपकी कुंडली का तृतीय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में स्थित है तो इसके क्या फल प्राप्त होंगे। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, परिश्रम का भाव है, साहस का भाव है। अब यदि इसका स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित होगा, चतुर्थ भाव धन का भाव है, यानी कि धन संपत्ति, अचल संपत्ति आदि का भाव है। नौकर चाकर समस्त सुख सुविधाओं का भाव चतुर्थ, सुख का भाव भी है चतुर्थ भाव। तो यदि तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ में स्थित होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा चतुर्थ भाव से संबंधित समस्त सुखों को प्राप्त करता है, जैसे धन, अचल संपत्ति आदि, नौकर चाकर सब कुछ। अब ये तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में यदि स्थित है तो चूंकि तृतीय भाव अशुभ भाव कहलाता है और इसका चतुर्थ में जाना, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा धन तो नहीं होगा, किंतु एक खास बात होगी। क्योंकि ये सुख का भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, इसलिए उसके पास जितना भी धन है, जो भी है, उसमें वो संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। अब अगर तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो और साथ में चतुर्थ भाव का स्वामी भी हो और दोनों बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति किसी संस्था का अध्यक्ष हो सकता है। तृतीय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में हो, और क्योंकि ये भूमि भवन का भाव है चतुर्थ भाव, तो यदि तृतीय भाव का स्वामी जो पराक्रम परिश्रम के भाव का भाव है, उसका स्वामी यदि चतुर्थ भाव भूमि भवन के भाव में स्थित होता है और मंगल कमजोर है, कुंडली में दुर्बल है, पीड़ित है, तो भूमि भवन की हानि हो सकती है, क्योंकि मंगल भूमि भवन का कारक ग्रह है। लेकिन यदि मंगल या शनि या मंगल शनि दोनों का प्रभाव चतुर्थ भाव पर हो और तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कृषि भूमि, कृषि और शहरी भूमि भवन यानी अचल संपत्ति से संबंधित व्यवसाय करता है और उससे लाभ अर्जित करता है। क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही भूमि के कारक हैं। शनि कृषि भूमि का कारक है, मंगल शहरी भूमि एवं भवन का कारक है। चतुर्थ भाव कृषि का भाव भी है और कृषि भूमि, शहरी भूमि, भवन आदि सभी का भाव है। तो यदि तृतीयेश के साथ मंगल एवं शनि स्थित हो, तृतीयेश बलवान भी हो और उधर चतुर्थ भाव का स्वामी भी शुभ भाव में कहीं पर भी स्थित हो और बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से कृषि अथवा भूमि भवन से संबंधित व्यवसाय करता है, व्यापार करता है। और इसलिए भी कि दशम भाव हमारी आजीविका का भाव है और दशम भाव से ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव व्यापार का भाव होता है, तो ऐसा व्यक्ति भूमि भवन से संबंधित व्यापार करेगा। तृतीय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव में स्थित है और चतुर्थेश
बहुत दुर्बल एवं पीड़ित है और तृतीयेश भी क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए तो फिर ये आपकी माता के लिए अरिष्ट की स्थिति होगी, क्योंकि यदि किसी भी क्रूर ग्रह के द्वारा तृतीयेश जो यहां बैठा है वो यदि पीड़ित होता है तो चतुर्थ भाव भी पीड़ित होगा जो माता का लग्न है, और तृतीय भाव माता के लग्न से द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव हानि का भाव है, मृत्यु का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, तो वो भी पीड़ित हो गया। और चतुर्थेश भी कहीं पर बुरे भाव में स्थित हो अथवा पीड़ित हो, दुर्बल हो, कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में जब चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, चतुर्थेश पीड़ित होगा और तृतीयेश चतुर्थ भाव में पीड़ित होगा तो ये माता के लिए अरिष्ट की स्थिति हो सकती है। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आज के लिए बस